हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अच्छे ब्लॉग्स में। और लाइट ऑन किया मैंने क्योंकि आज थोड़ा सा क्लाउडी वेदर है तो किचन में लाइट की ज़रूरत पड़ रही है। और अभी सुबह का टाइम है और जा रही मैं अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। और आज मंडे है तो आज के दिन जैसे मेरा व्रत होता है, सावन के सोमवार चल रहे हैं तो, लेकिन आज मैंने व्रत नहीं किया है क्योंकि कल मुझे थोड़ा सा फीवर भी आ गया था दोपहर में, लेकिन रात में तो फिलहाल नहीं आया। लेकिन फिर भी मैंने आज व्रत नहीं किया है। सुबह सुबह बस मैंने पूजा कर ली है और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। और सुबह ही मैंने नहाने से पहले ब्रेकफास्ट बना दिया था क्योंकि हस्बैंड को जाना रहता है तो लेट हो जाता है अगर मैं पूजा और करके तब बनाने जाती तो। बस ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया ये है, कल वाली जो चिली पनीर की सब्ज़ी थी थोड़ी सी बची हुई थी, मतलब इतनी थी कि हमें सुबह में नाश्ते में आराम से हो जाए। तो बस सिर्फ मैंने रोटी बनाई और सब्ज़ी और रोटी हम सबने खाया है। अब मैं भी वही खाने जा रही हूँ। और आज बच्चों को भी मैंने स्कूल नहीं भेजा है क्योंकि उन दोनों को भी जो आई इन्फेक्शन था ठीक हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी थोड़े से ना हल्का सा कॉर्नर में उनके भी आइज रेड है ही। और ऐसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने आज नहीं भेजा। मैंने कहा ठीक है कल से फिर होगा तो मैं भेज दूँगी उन्हें स्कूल। और मेरा भी आँख का कंडीशन अब ठीक है, देख सकते हैं, लेकिन हल्का सा ना अभी यहाँ कॉर्नर में थोड़ा सा रेड है, यहाँ थोड़ा सा भी रेडनेस है, लेकिन पहले से काफ़ी बेटर है। अभी ज़्यादा मतलब आई में जो इरिटेशन हो रही थी, इचिंग हो रही थी, वो सब अभी नहीं हो रही है। अभी ऐसे मुझे फील तो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा रेडनेस है तो आई थिंक वो भी 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो चलिए ब्रेकफास्ट करती हूँ और उसके बाद फिर जाती हूँ लंच बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट ले लिया है मैंने और चलिए अब जाते खाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद आ गई हूँ मैं लंच की तैयारी करने के लिए। और यहाँ मैं बना रही हूँ मसूर की दाल, जिसमें मैंने थोड़े से प्याज, टमाटर, थोड़ा सा लौकी और साथ ही नमक और हल्दी ऐड करके और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इन सबको मिक्स करके बस मैं प्रेशर कुकर में 2 सीटी लगा दूँगी। उससे ये दाल आराम से बन जाएगी। और बस एक तरफ मैंने दाल बनने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ मेरे चावल बन रहे हैं। और साथ ही ना मैं यहाँ पे भिंडी भी कट कर ले रही हूँ। आज मैं भिंडी की भुजिया बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए दाल मेरा बन चुका था, तो अब मैं यहाँ दाल में तड़का लगा रही हूँ और बहुत सिंपल सा बस मैंने जीरा से तड़का लगा रही हूँ। तो दाल में मैं ज़्यादा कुछ नहीं देती हूँ, मिर्ची, सूखी मिर्ची या फिर बहुत सारे मसाले। और क्योंकि कैंडू खाता है ना तो वो ज़्यादा मसाला और रहने से या मिर्ची देने से फिर वो नहीं खाएगा, तो इसलिए मैं दाल हमेशा सिंपल ही बनाती हूँ। और इसमें सब्ज़ी भी मैं इसीलिए ऐड कर देती हूँ ताकि अगर वो सब्ज़ी बहुत कम ही खाता है तो दाल एटलीस्ट खाता है, तो दाल के थ्रू उसके खाने में थोड़ी बहुत सब्ज़ी भी जाए। और बस यहाँ पे भिंडी भी साथ साथ मैं कट कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए दाल मेरी बन गई है, तो बस अब इसमें थोड़ा सा लास्ट में हरा धनिया ऐड करूँगी। तो बस यहाँ दाल को मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसी कढ़ाई को साफ़ करके फिर इसी में मैं भिंडी भी बना लूँगी। और ये कढ़ाई क्या है, छोटी है ना, तो कम सब्जियों के लिए ठीक होती है। तो हस्बैंड तो है नहीं, तो बस हम 3 जन हैं, तो हम 3 के लिए कढ़ाई में थोड़ी बहुत सब्ज़ी जो बनानी रहती है कम, तो सही रहता है। और यहाँ पे मेरी भात भी मेरा बन गया है, तो बस इसका मैं माड़ निकाल लूँगी। और हम लोग कुकर में भात नहीं बनाते हैं, इस तरह से पतीले में ही भात बनाते हैं और माड़ निकाल देते हैं। और यहाँ बॉयल राइस हम लोग खाते हैं, तो ये राइस ना इसी तरह से बना के खाने से ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये माड़ में साथ साथ ही हटा लूँगी क्योंकि गर्म रहता है ना, तो बच्चे वाले घर में थोड़ा सा डर रहता है। और बस अब यहाँ पे मैंने भिंडी बनने के लिए रख दी है और इस भुजिया में कुछ नहीं करना है, बस मैं सिर्फ नमक और हल्दी इसमें ऐड करूँगी। और अभी नहीं, भिंडी जब 50% पक जाएगी उसके बाद, और बस इसको ऐसे ही थोड़ी थोड़ी देर पे चलाती रहूँगी। तो यहाँ भिंडी मैंने बनने के लिए रख दी है, साथ ही यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर लेती हूँ, साथ साथ ये काम हो जाते हैं ना तो ईजी रहता है। और यहाँ कैंडू आ गया था मेरे पास मेरे साथ मस्ती करने के लिए। और अभी दोनों भाई घर में है ना, तो ठीक है, दोनों भाई खेलते रहते हैं आपस में। अगर वो ये अकेले घर में रहता है ना तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है मुझे किचन में काम करते समय। बार बार बस आएगा, मम्मी मेरे साथ खेलो, या फिर कोई बात ही उसकी रहेगी, तो मस्ती करने के लिए आता रहता है। लेकिन आज अभी बहुत देर के बाद आया है, लगभग मेरा काम हो चुका है, बस भिंडी बननी बाकी है। और ये दोनों भाई बहुत आराम से खेल रहे थे घर में, तो बस काफ़ी देर से ये लोग खेल रहे थे, लेकिन अभी से मम्मी की याद आ गई तो आ गया मम्मी से बातें करने के लिए।
और वरना तो ये खेलने में बिज़ी रहता है। और यहाँ खाना बन गया मेरा, तो अब चलिए दोनों बच्चों को मैं पहले खिला देती हूँ। और अभी मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने आज ब्रेकफास्ट काफ़ी लेट किया था, तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। तो पहले बच्चों को खिला देती हूँ और कैंडू को सुला दूँगी खाने के बाद, उसके बाद फिर मैं खाऊँगी। तो यहाँ सिंपल सा ही आज मैंने लंच बनाया है, दाल भात भिंडी की भुजिया, साथ ही थोड़े से मैंने पापड़ भी फ्राई कर लिए थे। तो ये सिंपल सा है लंच, लेकिन बच्चों का बहुत ही फेवरेट है। भिंडी मेरे दोनों ही बच्चों को बहुत पसंद है, तो इसलिए भी मैंने भिंडी बनाया, क्योंकि और फिर मैं कुछ बनाती तो फिर मुझे उनके लिए थोड़ा सा कुछ अलग से बनाना रहता। तो अब ये इवनिंग का टाइम है और हम लोग आए थे यहाँ मॉल में शॉपिंग के लिए। और काफ़ी दिनों के बाद हम लोग घर से इस तरह बाहर निकले थे, क्योंकि काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे, तो घर में ही थे। तो अभी काफ़ी दिनों बाद आज बाहर आए थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ मैं हर्षित के लिए कुछ टी शर्ट्स वगैरह देख रही हूँ। और यहाँ मैं मैक्स में आई हूँ, तो मैं बच्चों के कपड़े ना ज़्यादातर मैक्स से ही खरीदती हूँ। मुझे यहाँ के टी शर्ट और बहुत पसंद है, क्योंकि ये टी शर्ट ना एक तो कलर भी काफ़ी अच्छा होता है, इनका प्रिंट भी अच्छे होते हैं, और साथ ही ना इनका कलर और प्रिंट जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। ऐसा नहीं जो 1-2 वॉश के बाद ही ख़राब हो जाएंगे, काफ़ी अच्छा टिकता है। तो मैं काफ़ी बार ले चुकी हूँ यहाँ से, तो इसलिए मैं बच्चों के टी शर्ट और ज़्यादातर मैं यहीं से खरीदती हूँ दोनों बच्चों के लिए। तो कपड़ों की क्वालिटी तो यहाँ अच्छी होती है, साथ ही प्राइस भी रीज़नेबल रहता है, तो इसलिए मुझे पसंद है। बच्चों के लिए मैं यहीं से शॉपिंग करती हूँ। मिल गया भाई जी। देखे तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और बस अभी हम लोग बाहर से आए हैं। तो थोड़ा सा बाहर गए थे, ऐसे जाने का कोई प्लानिंग था नहीं, लेकिन हस्बैंड आज थोड़ा सा जल्दी आ गए, तो हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले थे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे आई इन्फेक्शन की वजह से हम लोग निकले नहीं थे। नहीं तो वीकेंड पे हम लोग ज़रूर कहीं ना कहीं जाते हैं बाहर, क्योंकि पूरे वीक घर में रह के एक बार वीकेंड में बाहर जाना तो बनता ही है। गए थे हम लोग मॉल में, गए थे मैक्स में गए थे। तो मैंने अपने लिए तो कुछ नहीं लिया, लेकिन हाँ बच्चों के लिए लिया। हर्षित के लिए स्पेशली कपड़े लिए, क्योंकि उसकी हाइट और इसका ग्रोथ अभी ग्रोथिंग एज में है ना, तो काफ़ी तेज़ी से उसका ग्रोथ हो रहा है, तो इसकी वजह से उसके सारे कपड़े छोटे होते जा रहे हैं और काफ़ी जल्दी जल्दी छोटे हो रहे हैं। काफ़ी सारे नए टी शर्ट्स और शर्ट ऐसे हैं जो उसके छोटे होने लगे हैं, तो मैंने उन्हें सब घर पे पहनने के लिए उसके लिए निकाल के रख दिया है। और अभी कहीं अगर हम लोग बाहर निकलेंगे, बाहर जाएंगे, उसको बाहर जाने के लिए कपड़े नहीं है, बहुत कम है, तो इसलिए हम लोग गए थे मैक्स में। तो उसके लिए हमने कुछ टी शर्ट्स लिए और एक जीन्स भी लिया, और साथ ही कैंडू के लिए भी पसंद आ गया, तो उसके लिए मैंने एक टी शर्ट ले लिया। ऐसे कैंडू के पास अभी बहुत सारे कपड़े हैं, और मैं बहुत ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती हूँ बच्चों के कपड़े, क्योंकि बच्चों की अभी ग्रोथिंग एज है ना, तो ज़्यादा इकट्ठे करके रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, रखे रखे ही कपड़े छोटे हो जाएंगे। तो इसलिए जितना ज़रूरत है मैं उसी हिसाब से लेती हूँ। और एक्चुअली हमारा जाने का कोई प्लानिंग नहीं था, अचानक ही हम गए हैं, तो इसलिए मेरा खाना नहीं बना हुआ है और अभी 9 बज रहे हैं। तो अब मैं जा रही जल्दी से रोटी बनाने, और देखती हूँ क्या जल्दी बन जाएगा रोटी के साथ खाने के लिए। ऐसे दिन की थोड़ी सी दाल बची हुई है, और थोड़ा सा मैं देखती हूँ कुछ भुजिया और बना लूँगी, ताकि वो जल्दी से बन जाए। और जल्दी इसलिए भी रहती है क्योंकि कैंडू को मुझे खिलाना रहता है, वरना 10 बजे के तक फिर वो सोने के लिए रोने लगेगा, तो उसको फिर खिलाना मुश्किल हो जाएगा, उसको एक बार नींद आने लगेगी। तो चलिए अब बातें नहीं करती और जल्दी से मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो बस यहाँ मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, और अभी मैं कुछ सब्जी और बनाने जाती तो काफ़ी टाइम लगता बनने में। और ये भुजिया क्या है, काफ़ी जल्दी हो जाता है, इसको बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, और बच्चों को पसंद है तो बच्चे भी आराम से खा लेंगे। तो साथ ही मैं दूसरी तरफ आटा भी लगा रही हूँ, और कुकर में मैंने आलू बॉईल होने के लिए रखे हैं। तो ये सुबह के लिए हैं, अगर सुबह मुझे कुछ टिफ़िन के लिए जो भी बनाना रहता है, अगर कोई बॉईल करने वाली चीज़ है तो मैं रात में ही बॉईल करके रख लेती हूँ, क्योंकि इससे सुबह टाइम सेव होता है। और साथ ही अगर सुबह सुबह कुकर की सीटी बजेगी तो कैंडू भी उठ जाएगा, तो वो उस कारण से भी मैं रात में ही बॉईल करके रख लेती हूँ। तो बस आलू भी बॉईल हो गए थे, और यहाँ आलू भुजिया बन रही है, और साथ ही मैं रोटी बना ले रही हूँ। तो ये क्या है, साथ साथ सारे काम हो जाएंगे। जब तक मेरी रोटी बनेगी, यहाँ दूसरी तरफ आलू भुजिया भी बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाए, इसलिए सिंपल से आलू भुजिया और रोटी बना रही हूँ। और गरम गरम ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ डिनर बन चुका है मेरा, सिंपल सा ही बनाया है, लेकिन
कभी कभी ऐसा सिंपल खाना भी काफ़ी टेस्टी लगता है। और बस कम टाइम था तो जल्दी जल्दी में बनाया है, और बस अब जा रहे खाएंगे और सोने जाएंगे, क्योंकि कल कैंडो को स्कूल भेजना है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं उसे टाइम से सुला दूँ। तो फिर ठीक है, आज का ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फिर मिलती हूँ कल आपसे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।